स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 151 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। आर्टिकल 151 डील करता है अबाउट द इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ अ विटनेस। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले आर्टिकल 143 से आर्टिकल 149 में पढ़ चुके हैं कि किसी विटनेस को उसके करैक्टर के हवाले से कब सवाल पूछा जा सकता है, कब नहीं पूछा जा सकता, कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, कौन सा सवाल नहीं पूछा जा सकता। वो आर्टिकल 143 से 149 तक डील तो इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस को ही करते हैं, लेकिन उनमें एक करेक्टरिस्टिक है कि आप ये तमाम जो आर्टिकल्स हैं ये डील करते हैं टू इम्पीच द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस ड्यूरिंग हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। विटनेस को उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उससे जो सवाल पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 151 इन पिछले आर्टिकल से इस सेंस में डिफरेंट है। ये आर्टिकल आपको इजाज़त देता है कि आप किसी विटनेस के करैक्टर को इम्पीच करने के लिए इंडिपेंडेंट एविडेंस विटनेस कोर्ट में पेश कर सकते हैं। माजी में इस आर्टिकल में 4 सिचुएशंस थी जहाँ पे आप विटनेस पेश कर सकते थे या जिस तरीके से आप विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच कर सकते थे, लेकिन इसका सब आर्टिकल 4 इम्पीच कर दिया गया। वो जब हम पढ़ेंगे तो आगे मैं आपको बताऊंगा। इस आर्टिकल में एक और क्वालिटी है कि इसमें ना सिर्फ आप दूसरी पार्टी के मुखालिफ पार्टी के गवाह के क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए विटनेस पेश कर सकते हैं, बल्कि आप अपने गवाह के ख़िलाफ़ भी उसके करैक्टर को इम्पीच करने के लिए विटनेस ला सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको अपने गवाह के ख़िलाफ़ उसका क्रेडिट इम्पीच करने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी। ये उस वक्त होगा जब आर्टिकल 150 के तहत आप अपने विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर कर देंगे। जब वो आपके ख़िलाफ़ एविडेंस दे रहा है, आप समझते हैं कि ये आपके ख़िलाफ़ हो गया, तो आप उसको हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करके विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट की इजाज़त लेके आप उसके ख़िलाफ़ फिर एविडेंस उसके करैक्टर को इम्पीच करने के लिए विटनेस पेश कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल 151 का सब आर्टिकल 1 जो है वो बताता है बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन्स हु टेस्टिफाई दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। आप कोर्ट में विटनेस लेके आएंगे जो अदालत में आके बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड बिलीव, उनके इल्म यकीन की हद तक जितना वो जानते हैं गवाह को, उसके मुताबिक ये गवाह नाकाबिल एतबार है, झूठा शख्स है। दूसरा तरीका ये है कि आप कोर्ट में ये प्रूफ पेश करें कि ये जो गवाह कोर्ट में आया है इसने इस शहादत देने के लिए कोई रिश्वत ली है दूसरी पार्टी से, जिस पार्टी के लिए वो एविडेंस दे रहा है, या उसने कोई दूसरा गैर कानूनी मुनाफा, मनफत, कोई फ़ायदा, कोई एडवांटेज इस पार्टी से हासिल किया है इस गवाही को देने के लिए। तीसरे नंबर पे आप उस गवाह की कोई पुरानी स्टेटमेंट जो कि इसी फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, उसके हवाले से आप कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं कि आज जो बंदा ये बात कर रहा है माजी में इसी इशू से रिलेटेड इसने डिफरेंट बात की थी और दोनों में क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन मौजूद है। इस तरीके से आप उस गवाह को झूठा साबित कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी पिछले लेक्चर में कि जो गवाह पुलिस के पास 161 सीआरपीसी के तहत बयान रिकॉर्ड करवाता है, उसके बाद जब 364 के तहत वो कोर्ट में आके एज ए विटनेस अपनी एविडेंस देता है, अगर उसके दोनों बयानात में तजाद है तो आप उसके बयान को 161 के तहत जो उसका बयान उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, वो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि इसने पहले कुछ और बयान दिया था और आज ये कोई और बयान दे रहा है। इसी तरह इस आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन है कि a witness declaring another witness to be unworthy of credit may not upon his examination in chief give reasons for his belief। जब आप गवाह लेके आएंगे दूसरे गवाह के क्रेडिट, दूसरी पार्टी के गवाह के क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए, तो आपका गवाह अपने एग्जामिनेशन इन चीफ को रिकॉर्ड करवाते हुए सिर्फ अपने इल्म यकीन की हद तक वो बताएगा कि वो उसको बेईमान या अनवर्दी ऑफ क्रेडिट समझता है, लेकिन उसके लिए वो ग्राउंड्स जो हैं कि क्यों वो ये समझता है उसकी तफसील में वो नहीं जाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान। बट ही मे बी आस्क्ड इन हिज रीजंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए मुखालिफ वकील उससे ये सवाल कर सकता है कि आपने इस शख्स के बारे में अपनी राय का इजहार किया है कि ये गवाह झूठा है या नाकाबिल एतबार है, तो आप किस बुनियाद पर यह बात कर रहे हैं, कि आपके पास कोई इसका सबूत मौजूद है। और अगर ये सवाल पूछा जाता है और इस सवाल के जवाब में अगर गवाह कोई रीजंस बयान कर देता है, तो फिर उन रीजंस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्रॉस एग्जामिन करने वाले वकील को, पार्टी को एविडेंस लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
इसलिए कि इस तरह एक मल्टीपल लिटिगेशन अननेसेसरी एक इन डिफरेंट डायरेक्शन वो शुरू हो जाएगी। और अगर ये करैक्टर के बारे में बयान देने वाला गवाह अगर वो झूठी रीजंस बयान करता है, झूठा बयान देता है, तो बाद में उसके खिलाफ झूठी शहादत देने की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उस वक्त उसकी बताई गई वजूहात को फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए फर्दर एविडेंस दूसरी पार्टी को लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।